स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत रसायन शास्त्र के पेपर को देखेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये पेपर जो है दिनांक 21/1/2025 को हुआ था बच्चों ये पेपर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, और ये पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए आप इनके आपके प्रश्नों को नोट डाउन करें और बार बार इनको अभ्यास करें। बच्चों, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको बार बार अभ्यास ही करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है, हेनरी के नियम का सही व्यंजक है। तो बच्चों, हेनरी के नियम का सही व्यंजक है P बराबर KH × X। बच्चों, P है, इसमें दाब है, और KH है बच्चों हेनरी स्थिरांक है बच्चों। तो ये बराबर इसका राइट आंसर है P बराबर KH × X। इसके बाद बच्चों शैल स्थिरांक की इकाई बतानी है। तो शैल स्थिरांक बच्चों होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो दूरी बच्चों L से लिखी जाती है और क्षेत्रफल को A से लिखा जाता है। इन दोनों का जो अनुपात होता है बच्चों L/A, ये शैल स्थिरांक कहलाता है। बच्चों, इसमें बताना है टेट्रासाइक्लोनिक्लेट में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो बच्चों, टेट्रासाइक्लोनिक्लेट में DsP² संकरण पाया जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देता है। CH3CHO एसिड एल्डिहाइड जो है बच्चों, ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है, आपको याद ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। बच्चों, ये बताना है इसमें कौन सा एमीन है जो आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो बच्चों, जो एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है वो 1 डिग्री एमीन है। इसको ये बच्चों CH3NH2 या C2H5NH2 बच्चों, ये 1 डिग्री एमीन है जो कि आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। इसके बताना सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों, इसमें मोनोसैकेराइड के 2 अणु जुड़ करके ये बच्चों डाइसैकेराइड बनता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Zn + Cu + 2 चार्ज आफ्टर रिएक्शन Zn + 2 + Cu में बताना बच्चों Zn का क्या होता है। तो बच्चों, Zn का यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि बच्चों Zn की परमाणु संख्या 0 से बढ़कर के +2 हो रही है, इसलिए Zn का बच्चों क्या है, ऑक्सीकरण है। इसमें बताना बच्चों वेग स्थिरांक जो वेग बराबर दिया बच्चों K A का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 1/2, B के सक्रिय द्रव्यमान की पावर 3/2 में अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि बच्चों इनकी घातों का योग होता है। तो इसकी बच्चों 1/2 + 3/2, तो कटे बच्चों 4/2 आएगा। तो 2 से 4 काटेंगे बच्चों तो 2 आ जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी बच्चों, 2 हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि बच्चों होती है X + Y, मतलब की घातों का योग। Fe+3 में बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताना है। तो Fe+3 में बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच्चों 5 होंगे। इसके बाद बच्चों कार्नेलाइट में जल योजित अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों, कार्नेलाइट में जो जल योजित अणुओं की संख्या होती है बच्चों 6 अणु होते हैं जल के, 6H2O होते हैं बच्चों, जल के 6 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से लाल रंग का अवक्षेप देता है। बच्चों, जो एल्डिहाइड होता है वो फेलिंग परीक्षण में जो बच्चों जब एल्डिहाइड में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो उसका अवक्षेप बच्चों लाल आता है। कलर क्या आता है बच्चों, लाल। इसलिए बच्चों एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से लाल रंग का अवक्षेप देते हैं बच्चों। विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। जो विकृतीकरण होता है बच्चों वो उसमें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को, प्राइमरी स्टेज को प्रभावित नहीं करता। तो आपको बच्चों ये याद रखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विलयन की मोलरता ताप के द्वारा अपरिवर्तित होती है। तो बच्चों ये राइट आंसर है कि जो विलयन की मोलरता होती है, मोलरता बच्चों कहलाती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है बच्चों। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है। तो बच्चों सत्य है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, जबकि बच्चों अभिक्रिया की आणविकता जो है एक सैद्धांतिक पद है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों Cu2+ आयन रंगीन आयन होता है। बच्चों सही है, Cu+2 आयन रंगीन आयन। बच्चों ये संक्रमण तत्व है, और संक्रमण तत्व जो होते हैं बच्चों अधिकांश रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसलिए ये रंगीन होते हैं बच्चों। इसके बाद है एथेन 1,2 डाइएमीन बहुतंतुर लिगेंड है। तो बच्चों ये बहुतंतुर लिगेंड है, आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों
वाई निकल हैलाइड सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हैलोजन के में कार्बन sp3 संकरित होता है। तो बच्चों इसमें sp3 संकरित नहीं होता है, जबकि इसमें sp2 संकरण होता है। इसके बाद बच्चों एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बच्चों याद रखना कि एस्टरों का जब जल अपघटन कराया जाता है, एस्टर का बच्चों समान सूत्र होता है RCOOR। इनका जब बच्चों जल अपघटन कराते हैं तो RCOOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये बच्चों आपको याद रखना है। इसके बाद है बच्चों सही जोड़ियाँ बनानी है। सही जोड़ियों में बच्चों पहला है प्राथमिक एमीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या बनता है। तो बच्चों प्राथमिक एमीन होते हैं RNH2 होता है बच्चों, और इसकी जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराती है बच्चों, नाइट्रस अम्ल का सूत्र है HNO2। तो बच्चों इसकी क्रिया से अल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। ये आपको याद रखना है। जब प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस। फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। तो बच्चों जब फॉर्मल्डिहाइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करता है तो बच्चों मैथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। बच्चों ये कैनिजारो अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया है, और इसमें मैथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अच्छा है बच्चों, अगला देखते हैं तीसरा, हवा में खुला छोड़ने पर काला भूरा होता है। तो हवा में काला जो छोड़ दे, हवा में एनिलीन को बच्चों छोड़ा जाता है हवा में, तो बच्चों ये काला भूरा अवक्षेप बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ये किस में होता है बच्चों, तो ये होता है बच्चों सुक्रोज में। किस में होता है बच्चों, सुक्रोज में होता है। इसके बाद बच्चों बीटा डी ग्लूकोज ये बच्चों सेलुलोज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेलुलोज में। इसके बाद बच्चों एक वाक्य में उत्तर देना है, यदि विलयन का क्वथनांक बच्चों TS और इसका क्वथनांक T0S हो तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। तो बच्चों क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो जो है विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देते हैं तो क्वथनांक का उन्नयन होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन होता है बच्चों डेल्टा TB से लिखा जाता है। तो TB बराबर हो जाएगा बच्चों TS है बच्चों विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक बच्चों ये T0S। तो इसको माइनस करने से बच्चों ये क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद निकाय Mg+2 चार्ज ऑब्लिक Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो जो इसका मानक इलेक्ट्रोड होता है 2.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये बताना है CHOH में किस प्रकार का एल्कोहल है। तो बच्चों CHOH में बच्चों इसमें दो एल्किल समूह जुड़े जाते हैं। तो बच्चों ये द्वितीयक एल्कोहल है। कौन सा बच्चों, द्वितीयक, सेकेंडरी एल्कोहल है बच्चों। इसमें बच्चों इसमें दो एल्किल जुड़ेंगे इसलिए द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। बच्चों C6H5NH2 C2H5 का होल ट्वाइस NH और C2H5NH2 में बताना है कि बच्चों क्षारिकता के घटते क्रम में लिखना है। तो बच्चों क्षारिकता के सबसे घटते क्रम में होगा बच्चों, सबसे पहले क्षारकता होगी द्वितीयक एमीन की, इसके बाद बच्चों इसकी क्षारकता होगी, इसके बाद बच्चों C6H5NH2 की इसकी क्षारकता होगी, और लास्ट में बच्चों क्षारकता होगी किसकी, NH3 की। ये बच्चों की घटता हुआ क्रम है। तो सबसे पहले बच्चों क्षारकता किसकी होगी, C2H5 का होल ट्वाइस NH2 बच्चों द्वितीयक एमीन है। फिर इसके बाद बच्चों C2H5NH2, इसके बाद इसकी क्षारकता होगी बच्चों, इसके बाद C6H5NH2 और इसके बाद बच्चों NH3। इस तरह बच्चों ये क्षारकताओं का क्रम होगा इनके बाद। बसा विलेय विटामिन के नाम बताएं। तो बच्चों बसा में जो विलेय विटामिन होते हैं आपको याद होगा, तो बसा में विलेय विटामिन होते हैं बच्चों A, D, E और K। ये बच्चों बसा में विलेय विटामिन है, A विटामिन, D विटामिन, E विटामिन और K विटामिन। इस तरह बच्चों ये बसा में विलेय विटामिन है। जबकि बच्चों जो जल में विलेय विटामिन होते हैं वो बच्चों होते हैं B और C। जल में कौन से होते हैं बच्चों, B और C। इस तरह बच्चों 1 2 3 4 5 कुल 6 प्रकार के विटामिन होते हैं बच्चों। तो बसा में जल में बसा में विलेय विटामिन होते हैं बच्चों ADE के। इनको बच्चों शॉर्ट में याद करेंगे एडिक। क्या याद करेंगे बच्चों, एडिक। इस तरह बच्चों बसा में ये विटामिन है और ये जल में विलेय विटामिन है बच्चों B और C। तो बच्चों आई होप यू आपको समझ में आएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बच्चों बताना है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में बच्चों अंतर बताना है कि क्या होगा इसमें। इसके बाद बच्चों इसमें बताना दर स्थिरांक व अभिक्रिया के वेग में अंतर बताना है। संक्रमण तत्व 3D 4D के प्रथम और अंतिम तत्वों के प्रतीक वो नाम लिखना है। और आंतरिक संक्रमण के 4F और 5D श्रेणी में के प्रथम अंतिम 5 तत्वों के प्रतीक लिखना है। इसके बाद बच्चों बताना है इन उपसंयोजन यौगिकों के IPAC नाम बताना है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखना है। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना बच्चों कीलेट को परिभाषित करना है। क्या करना बच्चों, कीलेट को परिभाषित करके उदाहरण लिखना है। इसके बाद बच्चों DDT और का IPAC नाम। बच्चों DD का जो IPAC नाम होता है वो पैरा डाइक्लोरो
डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोमेथेन होता है बच्चों, इसका IPAC नाम। इसके बाद है बच्चों डाइसैकेराइड का उदाहरण दे परिभाषित करना है। डाइसैकेराइड वो होते हैं जिसमें बच्चों मोनोसैकेराइड के 2 अणु जल अपघटित होते हैं बच्चों, वो डाइसैकेराइड कहलाता है। इसके बाद बच्चों विटामिन B, C और रासायनिक नाम और उनके उपयोग। तो बच्चों इनके रासायनिक नाम लिखना, उनके उपयोग और उनके एक एक रोग के नाम लिखना है। इसमें बच्चों सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। तो बच्चों ये सिद्ध करना है आपको ये। इसके बाद बच्चों लैंथेनाइड संकुचन क्या है और इसे कारण से बताइए कि इसका परिणाम लिखिए। इसके बाद संक्रमण तत्व संकुल बनाते हैं, जबकि ये उदाहरण देना है। SN1 व SN2 अभिक्रियाओं को 3 अंतर लिखना है बच्चों, आपको याद रखना है। ये बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था SN1 और SN2 अभिक्रिया में। इसके बाद वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखकर समझाना। बच्चों वुड्स अभिक्रिया में बच्चों एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, तो बच्चों एल्केन का निर्माण होता है, तो बच्चों वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों कार्बन एमीन की अभिक्रिया बताना बच्चों, इसका रासायनिक समीकरण देना है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से समझाना है। क्वथनांक में उन्नयन को ग्राफ का वर्णन कीजिए बच्चों। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 ग्राम जल में विलय करने पर 1.03 ग्राम दर पर यह किस ताप पर उबलेगा बच्चों, इसमें ताप निकालना, T का मान। इसके बाद वास्तव में अपेक्षित अनुमान ज्ञात की परिभाषा लिखना है। इसकी सहायता से वाष्पशील विलय हुए मोलर का द्रव्यमान ज्ञात करना, ये ज्ञात। ईंधन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ईंधन सेल का वर्णन करना है, नामांकित चित्र बनाना है, सेल वर्णन की क्रिया विधि और सेल की अभिक्रिया। फैराडे के प्रथम व द्वितीय नियम को समझाना है बच्चों, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाना है आपको। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाना है, अथवा फिनॉल से निम्न परिवर्तन केवल रासायनिक समीकरण द्वारा बताना है कि फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनाएंगे बच्चों, और फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। तो बच्चों फिनॉल से 2 ट्राइब्रोमोफिनॉल की बनाने के लिए बच्चों ब्रोमीन जल की क्रिया कराते हैं, इसमें बच्चों नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, और इस फिनॉल से बेंजीन बनाने के बच्चों जिंक चूर्ण की क्रिया कराते हैं। फिनॉल से बच्चों सैलिसिलिक अम्ल है। इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण बनाना है, स्टीफन अभिक्रिया और गाटरमान कोच अभिक्रिया। इसके बाद निम्न अभिक्रियाओं को बच्चों समीकरण से समझाइए, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया और हेल्ड बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो बच्चों इस तरह ये पेपर था। आई होप यू आपको प्रश्न समझ में आए होंगे बच्चों। आप इन प्रश्नों को बच्चों नोट डाउन करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगर कोई प्रश्न समझने में कठिनाई होती है तो बच्चों आप हमें बताएं कि आपको कौन सा प्रश्न समझना है। हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।